In this session, we will discuss about the conference proceedings and how the conference proceedings, either that may be international conference proceedings or national conference proceedings, then how these conference would be done and would be what executed so smoothly, functioned so smoothly. What are the different preparations and what are the different procedural implementation of these conference proceedings. तो आज की जो विषय है, आज का जो बात है जिस पे है, और वो जो कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती हैं रिसर्च से रिलेटेड, जो भी शोध से रिलेटेड, नई नई चीज़ों से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, तो इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे और ये समझेंगे कि किस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और कैसे ऑर्गेनाइज़ कराई जाती हैं, कैसे शेड्यूल की जाती हैं और क्या वो प्रोसीजर्स हैं, इसके बारे में तब धीरे धीरे वी विल डिस्कस. तो सबसे पहले क्या होता है कि सपोज़ कॉन्फ्रेंस होनी है कहीं पे, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो. अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी सभी को बुलाया जाता है, चाहे स्पोक्स पर जितने भी स्पीकर्स हों, एमिनेंट स्पीकर्स हों, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, वट एवर वुड बी द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, हु एवर वुड बी द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स. अब वो चाहे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स बुलाने हैं या नेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपर्ट्स बुलाने हैं, ये दोनों ही टाइप की कॉन्फ्रेंसेज में चाहे द मोड वुड बी व्हाट, नेशनल और द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है. अब कॉन्फ्रेंस जब करते हैं कोई भी, जैसे रिसर्च संबंधी, सपोज यूनिवर्सिटीज़ में कर लेते हैं, कॉलेजेस में कर लेते हैं और वेरियस डिपार्टमेंट्स में कर लेते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या डिपार्टमेंट्स में कर लेते हैं. और कॉन्फ्रेंसेस तो कहीं भी होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में भी कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं. और कॉन्फ्रेंसेस जो है होती बेसिकली क्या है कि किसी चीज़ को सिम्बलाइज करने के लिए, किसी चीज़ पे सामान्य चर्चा करने के लिए, किसी चीज़ पे टेक्निकल और जो और भी तरीके के डोमेन्स की चर्चा करने के लिए, मीन्स वट एवर वुड बी द ऑब्जेक्टिव, जो भी डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है, क्या जो है क्या किस चीज़ पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसका थीम होगा और उसका शीर्षक होगा, टाइटल होगा, किन चीज़ों पे बातें की जा रही हैं, किन चीज़ों पे कुछ निष्कर्ष एंड द सॉल्यूशंस दैट हैज़ बीन ड्रॉन. सो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है बेसिकली, जब कभी भी कॉन्फ्रेंस करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिकली इफ यू विल से अबाउट द रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस, तो कोई भी नया शोध है जैसे किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो अगर करेंगे तो क्या होता है, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस के लिए मीटिंग्स होती हैं कि कॉन्फ्रेंस किस दिन करानी है. इसके लिए जहाँ पर भी जो भी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, जिस भी जगह पर होनी है, जिस वेन्यू पे होनी है ऑर्गेनाइज, तो उसके लिए वहाँ पर क्या होगी, एक मीटिंग होगी और जो भी ऑर्गेनाइज कराने वाले ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होगी या पार्टिसिपेटरी पीपल एंड द रिसोर्सेज वुड बी देयर. और ऐसा हो सकता है कि वॉलंटरी रिसोर्सेज वुड ऑल्सो बी देयर. सो वाइल परफॉर्मिंग द कॉन्फ्रेंस, whatsoever is important is first the meeting would be organized. अब मीटिंग होगी तो क्या होगा, मीटिंग में ये तय होगा और बातें होंगी, वेरियस डोमेन्स वुड बी डिस्कस्ड, द और क्या क्या नए नए विचार हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, कैसे क्या कुछ कर सकते हैं और कैसा चार्म और ब्यूटिफिकेशन कॉन्फ्रेंस में जोड़ सकते हैं, जिस भी उद्देश्य के लिए, किन्हीं कंक्लूजन्स के लिए, कुछ नई डिस्कवरी के लिए, कोई इन्वेंशन के लिए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे आउटकम्स के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो भी इंडस्ट्री पर्सनल्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स वर्कर्स हैं, ऐसे लोगों के भी जो है इस तरीके से लुक के लिए और इस तरीके से पार्टिसिपेशन के लिए क्या कुछ नया और उसमें होने जा रहा है, ये सब कॉन्फ्रेंसेस में मिलता है. तो मीटिंग्स में डिस्कस होता है और एक डेट भी तय हो जाती है और फ्रिक्वेंट मीटिंग्स वुड बी देयर, फ्रिक्वेंट जो है गैदरिंग्स होती रहती हैं. देन उसके बाद क्या होता है, फिर एक परफॉर्मा तैयार हो जाता है. देयर इज़, किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो देयर इज़ व्हाट, अ ड्राफ्ट, दिस इज़ कॉल्ड टू बी द प्रारूप. तो प्रारूप बोलते हैं, एक प्रारूप तैयार होता है, कोई भी चीज़ का एक मसौदा तैयार जिसे बोलते हैं होता है. उसके बाद क्या है कि एक दिनांक तय हो जाती है कब कॉन्फ्रेंस होगा. और फिर उसके बाद देन फिर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड पेज बनाया जाता है, रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड पेज बनाया जाता है. और फिर पेज जब बनाते हैं, जब वेबसाइट में एक लिंक होता है या फिर पेज बनाते हैं, उसके बाद उसमें चीज़ें होती हैं. कॉन्फ्रेंस मैन्यूस्क्रिप्ट्स को इनवाइट किया जाता है. कॉन्फ्रेंस में जो भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं और जो भी चीज़ें हैं, बुक चैप्टर्स हैं, अनेकों तरीके के ये चीज़ों को इनवाइट किया जाता है और बताया जाता है कि कितने डेट तक जो है, वट एवर वुड बी द लास्ट डेट टू वट सबमिट द रिसर्च मैन्यूस्क्रिप्ट. तो जो भी रिसर्च मैन्यूस्क्रिप्ट है, आर्टिकल है, पेपर, रिसर्च पेपर है,
और इस तरीके के बुक चैप्टर है, ये सब चीज़ों को किस दिन तक जमा करना है वो डेट रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में तय होती है। इसके बाद उसमें ये भी तय होता है कि क्या डेट लास्ट डेट होगी रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट होने की, और किस दिन से कमेंस्ड हुई, यानी किस दिन से शुरू हुआ लिंक रजिस्टर वो कराने के लिए, अपने पेपर्स को डालने के लिए, पेपर सबमिट करने के लिए। फिर उसके बाद डेट ऑफ एक्सेप्टेंस होती है कि डेट ऑफ क्लोजिंग होती है, और देन डेट ऑफ व्हाट डिसीजन मेकिंग होती है, यानी एक्सेप्टेंस होती है। तो डेट किस दिन बता दिया जाएगा कि जो भी पेपर भेजा गया है वो जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, और उसके आगे की जो भी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई है, और अगर उसमें कोई फ़ीस है, इफ़ द फंडेड फीस इज़ देयर, अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन में फ़ीस है तो उस फीस को पे करके, और जो है जिस भी दिन, चाहे वो कॉन्फ्रेंस ब्लेंडेड मोड पे हो, ब्लेंडेड मीन्स फिजिकल भी आकर के हो सकती है और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड पे कंडक्ट हो सकती है, या तो हो, इसके लिए फर्दर कार्रवाई करें। तो इस तरीके की बात तब होती है जब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक बार आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है कि अब किसी भी प्रोसीडिंग्स में छपेगा ही छपेगा, और इसके बाद जो है देन दैट इज़ देयर, फिर एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है कि आप फर्दर कार्रवाई करें। जो भी ऑथर होगा, जितने भी ऑथर होंगे, एक सिंगल ऑथर भी हो सकता है पेपर का, मल्टीपल ऑथर भी हो सकते हैं, तो उनको बताया जाता है कि आप जो भी रजिस्ट्रेशन किया और फर्दर प्रोसेस है उसको पूरा करें। फिर उसके बाद कॉन्फ्रेंस की डेट होती है। कॉन्फ्रेंस की डेट पे वर्चुअली भी अटेंड कर सकते हैं और फिज़िकली भी अटेंड कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो। अगर सिर्फ फिज़िकल मोड पे है कि जा कर के ही कॉन्फ्रेंस करनी है, ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस है तो ऑफलाइन अटेंड किया जाता है। दोनों मोड पे है, ऑनलाइन और ऑनलाइन, तो उसे ब्लेंडेड मोड बोलते हैं, यानी हाइब्रिड मोड भी उसे बोलते हैं। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो होती हैं क्या, इसमें डिफरेंट कमिटीज़ बनती हैं। डिफरेंट कमिटीज़ बनती तो हैं, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि कॉन्फ्रेंसेस में जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो कौन कौन हैं। हु आर द पार्टिसिपेटिंग स्टेक होल्डर्स एंड हु आर द पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स ऑफ द कॉन्फ्रेंस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे, या यूँ कहें कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, स्पॉन्सर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो कौन कौन होंगे, मतलब जो पैसा देगा, या फिर जो भी जो है उस कॉन्फ्रेंस को कराने के लिए पैसा देगा। अब वो स्टेक होल्डर प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल भी हो सकता है, और कोई भी हो सकता है, नोडल एजेंसीज, नोडल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, व्हाट्सएवर वुड बी। तो उसमें ये तय होता है, तो कोई जितना जैसे रिसर्च के लिए भी ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, रिसर्च के प्रमोशन के लिए, नए शोध, इनोवेशन प्रैक्टिसेस, डिज़ाइन के प्रमोशन के लिए, तो ऐसे लोग आते हैं। और कई लोग जो है प्रचार की दृष्टि से भी होते हैं, जो स्पॉन्सर्स लाने होते हैं, कि जो या तो फिनेंशियली मदद करते हैं, किसी किसी रूप में जुड़े रहे हैं, और कई बार एक गैदरिंग होकर के भी दिखता है कि एक ऑर्गेनाइजिंग हुई है किसी इवेंट की। मेनली जो होता है वो फंडिंग प्रोड्यूस करने के लिए भी क्या होता है कि लाया जाता है चीज़ को, स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन को। तो पैसे देते हैं, और फिर पैसे देने के बाद, क्योंकि कोई भी जो है कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, देश भर से लोग आएंगे, सभी जगह से, किसी विश्वविद्यालय में या किसी जगह पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ पे आएंगे, तो उसके बाद वो रुकेंगे, वो चीज़ें करेंगे, और खाने पीने की व्यवस्था है, फूडिंग लॉजिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, रहने का व्यवस्था है, कैसे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, जो लोग चीफ जो है वो चीफ गेस्ट आएंगे, या फिर जो भी बुला रखे हैं इनॉग्रेशन के, कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन के टाइम पे कौन लोग जो है की नोट स्पीकर्स रहेंगे, हु वुड बी द की नोट स्पीकर्स एट द इनॉग्रेशन सेशन, और इसके बाद जो है कौन चीफ गेस्ट रहेगा, कौन दीप प्रज्वलन वगैरह में कौन कौन लोग जो है होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें तय होती है। तो ये सब चीज़ों में तो पैसा ही लगता है, ये सब चीज़ों में इकोनॉमी लगती है। सो एवरीथिंग नीड्स वट एवर। और जो ऑर्गेनाइजेशन करा रहा है उसका खुद का भी फंड होगा, वो भी देगा अपने रिसर्च के प्रमोशन के लिए, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, डीम्ड हो, व्हाट्सएवर, सरकारी क्यों ना हो। तो इस तरीके से जो है सरकारी इंस्टीट्यूशंस हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोई और भी डिपार्टमेंट्स कई लोग करा देते हैं, क्योंकि बार बार इस तरीके की गैदरिंग से मिलने का अवसर मिलता है, दिमाग को खोलने का अवसर मिलता है, आपस में चर्चाएं होती हैं, और एक प्रकार का जो क्या होता है कि एक सोशल फ्लेवर भी तैयार होता है, एक प्रकार की जो है एक आपस में विचारों को आदान प्रदान करने का भी जो है एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर उसका जो वास्तविक जो आइडियलिस्टिक सीन है वो ये है, अब जो है कि व्यवहारिक पक्ष भी यही अपेक्षित है कि ऐसा ही होने पर अच्छा है। तो उसमें रिव्यू जो अब
जैसे पेपर्स आते हैं तो पेपर्स का जैसे पेपर्स आ गए उसके बाद जो है कि वो रिव्यू के लिए जाते हैं, तो रिव्यू कराए जाते हैं, रिव्यूअर्स होते हैं, तो रिव्यूअर्स वुड रिव्यू द रिसर्च पेपर्स। और रिव्यूअर्स किस बेस पे पेपर को चेक करता है, दैट विल डिपेंड कि उसकी टेक्निकल नोवेल्टी कैसी है, पेपर की चीज़ें कैसी हैं, कैसे लिखा गया है, किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, कैसे एब्स्ट्रैक्ट को लिखा गया है पेपर में, कैसे एब्स्ट्रैक्ट को लिखा गया है, कैसे इंट्रोडक्शन पोर्शन को लिखा गया है, एंड देन हाउ द थ्योरी पोर्शन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंट्रोडक्शन। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन में क्या होता है कि इन एब्स्ट्रैक्ट पोर्शन एवरीथिंग शुड बी देयर, एवरीथिंग शुड बी स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा होना चाहिए कि इस पेपर में क्या शुरू में हुआ, क्या चीज़ थी, क्या चीज़ करी गई, क्या ऑब्जेक्टिव रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, किस मेथड से किया गया, क्या फाइंडिंग्स हैं, और फिर क्या नए नए जो है इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो सकते हैं। ये सब चीज़ें भी एब्स्ट्रैक्ट में बनती हैं। इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बताया जाता है। प्रॉपर साइटेशन होती है, प्रॉपर साइटेशन इन द सेंस कि कहाँ कहाँ पर किस किस बात को लिया गया, वो भी चीज़ें बताई जाती हैं, वो भी चीज़ें तब बताई जाती हैं। और नई नई चीज़ें भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि जो पुराने प्रोसीजर चल रहे हैं सिर्फ वही चलते रहेंगे, नए प्रोसीजर भी चलाए जाते हैं, क्योंकि इनोवेशन का नाम ही तो रिसर्च है, इनोवेशन का नाम ही शोध कार्य होता है। सो इट मीन्स दैट व्हाट एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, हाउ द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पोर्शन मीन्स जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है, जो भी चाहे टेक्निकल हो, मैनेजमेंट हो, कमर्शियल हो, जिस भी पेपर का, जिस भी डोमेन का पेपर है, कोई लॉ का है, कोई सोशल ह्यूमैनिटीज़ का है, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या की गई, किस चीज़ को रिसर्च के बारे में बताएंगे, और फिर उसके बारे में जो है रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है, मतलब किस मेथड से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, देन किस मेथड से जो है सॉल्व किया गया ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, तो वो चीज़ें बताएंगे। मैथमेटिकल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वेश्चन आयर, किसी भी तरीके से। एंड देन रिजल्ट होगा, फिर रिजल्ट होगा तो उसके बाद कंक्लूजन भी होगा, कंक्लूजन एंड रिजल्ट होगा, एंड देन रेफरेंसेस होंगे। देन रेफरेंसेस मतलब कौन कौन से, किन प्रीवियस पेपर्स या प्रीवियस जो ट्रैक्स हैं रिसर्च के, उनको क्या को लेकर के ऐसा आइडिया आया, कुछ नया करने का आइडिया आया। थोड़े बहुत ये भी बताने होते हैं कि इस क्षेत्र में पहले ऑलरेडी काम हुआ है, कि क्या क्या काम हुआ है और कब क्या काम किया गया है। ये सब चीज़ें जो हैं रिव्यू के लिए, रिव्यूअर के लिए तब देखने की होती हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रिव्यू में देखा जाता है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन देखा जाता है, कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई किए गए, किन किन ऑब्जेक्टिव पे काम करेंगे वो देखे गए, और किन मेथडोलॉजी से देखे गए हैं, और रिजल्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिजल्ट सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंटली चेक किया जाता है, कैसे जो है कितने इटरेशन या क्या लूपिंग लगाई, कोडिंग लगाई या कोडिंग नहीं लगाई, तो किस किस मेथड से क्वेश्चन आयर लगाया, क्या करा, तो रिजल्ट ये देखा जाता है। फिर जैसे ही रिव्यूअर्स के द्वारा रिव्यू कर दिया जाता है, डिसीजन दिया जाता है कि एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, या मॉडरेटली एक्सेप्टेड, या जो भी है, एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, या जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं कि एक्सेप्टेड विद जो है जेंटली एक्सेप्टेड, हार्डली एक्सेप्टेड, ऐसे बहुत सारे जो होते हैं जिस भी तरीके से स्पॉन्सर या ऑर्गेनाइज कराने वाले ऑर्गेनाइज टीम ने थोड़े तय किए होते हैं, वो भी होते हैं। तो एक्सेप्टेंस जैसे होगा, वंस एक्सेप्टेंस हैज़ बीन देयर, तो पेपर एक्सेप्ट हो जाता है, रिसर्च पेपर या रिसर्च टाइटल एक्सेप्ट होता है, और रिसर्च वर्क एक्सेप्ट हो जाता है। देन उसको फिर छपना होता है, छपने के लिए जो है जो भी रजिस्ट्रेशन की फर्दर फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाता है, और पैसे देने या फिर जो भी फीस होती है रजिस्ट्रेशन की, उसको चार्ज, अगर फीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं रजिस्ट्रेशन, वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, या लीस्ट मिनिमम फीस भी होती है। कई बार फीस जैसी भी होती है उसको तब रजिस्ट्रेशन करके फिर अटेंड किया जाता है कॉन्फ्रेंस को। देन अब कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉन्फ्रेंस की कमिटीज़। तो इसमें कौन कौन सी कमिटी होती है, टेक्निकल एंड व्हाट टीपीसी बोलते हैं, तो टेक्निकल जो है एंड पब्लिशिंग कमेटी होती है, या टेक्निकल एंड जो टेक्निकल प्रोग्रामिंग कमेटी होती है। कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निकल एंड जो प्रेजेंटेशन कमेटी है वो यही चीज़ें देखती हैं। जो टीपीसी टेक्निकल कमेटी ये देख रही होती है कि जो भी टेक्निकल वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन द पेपर, कि कैसे कैसे किया गया है, उसकी स्कैनिंग करते हैं, और जनरली इस उद्देश्य के लिए बनाई होती है टीपीसी। तो टीपीसी में डिफरेंट जगह के लोग डाले जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के, सेम ऑर्गेनाइजेशन जो करा रहा है उसको भी डाला जाता है, तो इसे बोलते हैं टेक्निकल एंड प्रोग्राम कमेटी भी इसे करके बोलते हैं। और देन कॉन्फ्रेंस चेयर, अब एक कॉन्फ्रेंस चेयर भी होती है। कॉन्फ्रेंस चेयर इज ऑल्सो मीटिंग इन द कॉन्फ्रेंस कमेटी। और कन्वेनर होता है, कन्वेनर को बोलते हैं संयोजक। तो जो भी संयोजन करा रहा होता है कॉन्फ्रेंस का, तो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल हो चाहे फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हो या राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस हो, तो उसे जो है कन्वेनर होता है। कन्वेनर मीन्स जो भी उसको करा रहे हैं,
और संयोजक होता है को कन्वेनर्स इफ़ एनी, अगर कोई को कन्वेनर्स हैं, कोई सह संयोजक हैं तो वो भी कॉन्फ्रेंस के रहते हैं। इसके इतर जो है जनरल चेयर, अब एक जनरल चेयर भी होती है, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस चेयर होती है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्फ्रेंस चेयर जो है कि वो कॉन्फ्रेंस को देख रही होती है, लीड कर रही होती है, कहीं देख रही होती है, चीज़ें ओवरवॉच कर रही होती है कि जो भी प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं वो सब ठीक हैं, पेपर रिव्यू है क्या है, वो सब चीज़ों की जानकारी ऐसे जनरल चेयर भी होती है। तो ठीक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी होते हैं, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होते हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्फ्रेंस में अधिक से अधिक काम जो है वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज के द्वारा भी किया जाता है, और कन्वेनर को कन्वेनर भी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वुड बी द मोस्ट कई बार, और रिसोर्स पर्सनल जहाँ पर हो सकता है कई बार कन्वेनर जो है भी कर रहे हो, सब मिलके करते ही हैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के एंड से भी। तो डिपेंड करता है कि जो है कि किस किस तरीके से कौन सा काम किसको जो है डिसेंट्रलाइज्ड है, कौन सा काम किसको जो है दिया हुआ है, तो वो इस तरीके से करते हैं, या कलेक्टिवली भी कर रहे होते हैं और कोऑर्डिनेटली भी कर रहे होते हैं। तो अनेकों प्रकार से जो है कॉन्फ्रेंसेस में ये होता है। एक ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स भी होते हैं। सो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स में भी बहुत सारे होते हैं, और जैसे फूड की कमेटी होती है, जो फूड लॉजिंग कमेटी होती है, वो फूड और लॉजिंग का एकोमोडेशन कमिटीज़ को देखते हैं। इसके इतर जो होता है वो पब्लिशिंग कमेटी भी होती है। पब्लिशिंग कमेटी का काम ये होता है कि पब्लिश कराना चीज़ों को, और पब्लिशिंग कमेटी होती है। और इसके अलावा जो है कि और भी सारी फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड भी हो सकती है कमेटी। तो फाइनेंस की कमेटी भी होती है कि जो भी फंड वगैरह रेजिंग होती है कहाँ पर है, क्या है, ये सब बहुतों प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस में कमिटीज़ होती हैं। इसके अलावा मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है। मीडिया एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम होता है, मीडिया जो संयोजक होता है वो, कि सारे के सारी जगह पर प्रचार प्रसार करना, चीज़ें करना, उसमें वो करना, विज्ञप्तियों को जारी करना, और उसको एक ब्रॉडकास्टिंग कॉन्फ्रेंस के रूप में जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस जो इवेंट है उसको बनाया जाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्रेंसेस में, ये काम होता है। और जनरली एंकरिंग कमेटी भी होती है। एंकरिंग कमेटी का काम क्या होता है कि एंकरिंग कमेटी कर रही होती है। एंकरिंग कमेटी में जो भी एंकर्स होते हैं, जो वक्तागण होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन स्टेज को एंकर करेगा, कौन किस समय पर बोलेगा, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। स्टेज की साज सज्जा वाली कमेटी भी होती है, कि जो भी स्टेज को साज सज्जित कर रहे होते हैं, ऐसी कमेटी भी होती है। और ऑल ओवर डिसिप्लिन कमेटी भी होती है। सो ऑल ओवर जो डिसिप्लिन कमेटी है वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किस तरीके से सारा का सारा अनुशासन बना रहेगा कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, वो चीज़ों को देखते हैं। इसके इतर जो है बहुत सारी और भी कमिटीज़ हो सकती हैं। कमिटी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बनाई जा सकती हैं, लेकिन फाइनल जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो अंतिम जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से जो भी कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसको जो है एक प्योरली जो है ऑर्गेनाइज होना और एक अच्छे से ऑर्गेनाइज होना, ये थोड़ा सा उद्देश्य तब होता है कॉन्फ्रेंसेस का। इसके अलावा जो है कि इसके अलावा जो पब्लिशिंग कमेटी होती है, उसका उद्देश्य ये भी होता है, जैसे सर्टिफिकेशन वगैरह दिया जाता है तो कई जगह पर ये सर्टिफिकेट कमेटी करके होती है, या फिर पब्लिशिंग कमेटी करके भी होती है। तो सो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी वुड बी देयर। तो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का होता है अर्थ कि अगर कोई भी, या कई बार वो इवेंट और एकोमोडेशन कमेटी में, और उसी में ट्रांसपोर्टेशन एंड एकोमोडेशन को मिला दिया जाता है। तो डिपेंड करता है कि जो मेहमान टिके हैं, कोई बाहर टिके हैं, कोई लॉजेस में टिके हैं, कोई होटल्स में टिके हैं, कोई कहीं रह रहे हैं, कोई तो वहाँ से ला करके इवेंट तक पहुँचाना है, कि इवेंट तक लाना है और ऑर्गेनाइज कराना है, कोऑर्डिनेट कराना है। तो ये सब चीज़ों के लिए भी जिसका जो काम डिसेंट्रलाइज होता है, ये सभी लोग मिल करके, चाहे वो कॉन्फ्रेंस चेयर हो, कन्वेनर को कन्वेनर, जनरल चेयर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, सभी दे आर सपोज टू बी द ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ एनी ऑफ द कॉन्फ्रेंस। TPC हो, and a technical and program committee हो, so these are all committee members which are going to give। तो एक जो फ्लो होता है कॉन्फ्रेंस पेपर्स के होने का, छपने का, वो यही होता है कि पेपर पहले क्या किया जाता है, रिसर्च पेपर्स को इनवाइट किया जाता है, तो उसका रिव्यू होता है। अब रिव्यू में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। रिव्यू में भी ब्लाइंड रिव्यू, अब ब्लाइंड रिव्यू में भी सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड रिव्यू होता है कि ऑथर का नाम हटा दिया जाता है, ऑथर कौन है, कहाँ से है, और उसका एफिलिएशन जो इंस्टीट्यूशन है, एफिलिएशन जो संस्थान है वो कैसा है, एफिलिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एफिलिएशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कहाँ से संबंधता है, क्या नहीं है, वो सब बातें भी नहीं भी कई बार रखी जाती हैं। तो एफिलिएशन जो भी जगह है उसको थोड़ा सा
नहीं कंसिडर भी किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है कि ब्लाइंड रिव्यू कराने का मतलब ये भी होता है, डबल ब्लाइंड रिव्यू कराने का मतलब कि बस जो कंटेंट है, जो भी पेपर में लिखा गया वो कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई, उसमें क्या विचार प्रस्तुत किया गया है, कि कुछ और जो नया थॉट है, कोई नया ऑब्जेक्टिव क्या निकल के यहाँ से आ सकता है, क्या जो चीज़ जो भी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स लगी हैं, टेक्निक्स लगी हैं, क्या कुछ उससे नया एल्गोरिथम लगाया जा सकता है, क्या कोई नया इम्प्लीमेंटेशन मॉडल एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए, ये सब चीज़ें बताने के लिए ब्लाइंड या डबल ब्लाइंड रिव्यू किया जा सकता है। रिव्यू और भी प्रकार का होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किन किन पैरामीटर्स पे रिव्यू को किया जाता है। उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि एक क्वालिटी चेक किया जाए, और रिव्यू को भी एक कंस्टेंट समय में कर देना होता है। अगर रिव्यू कर रहे हैं, अगर रिव्यू के लिए एक्सेप्टेंस दिया है कॉन्फ्रेंस में और इनविटेशन है, या रिव्यू के लिए रिव्यूअर के लिए इनविटेशन आया है और एक्सेप्टेंस दिया है, तो उसको एक समय तक कर देना होता है, एक समय तक जो है रिव्यू को फुल प्रोसेस में लाना होता है। तो एक ड्यू कंसिडरेशन, ड्यू टाइम पर, कि बहुत लंबे लंबे समय तक भी कई बार पेंडिंग न रखने की ऐसी अपेक्षा भी रिव्यू में होती है, कि फटाफट जो है रिव्यू करके और जो है एक्सेप्टेंस दी जाए, और जिस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस में क्या है क्या नहीं है डिसीजंस को किया जाए। तो इस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस का एक फ्लो रहता है। अब इसमें फंडिंग का भी होता है, कि फंडिंग जो है कि फंडिंग कहाँ से आएगी, तो वो है फंडिंग पार्टनर्स हैं, और जिसे स्पॉन्सर्स कहते हैं। अब जैसे किसी इवेंट को होने के लिए कोई भी लग रहा है 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया, जितना भी लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेंट्स, कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स। और कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेंट्स में भी क्या हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, अपने अपने फील्ड्स के, स्पेशलाइज वुड बी देयर, स्पेशलाइज्ड पर्सनल्स हो सकते हैं, और जो है डिफरेंट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स हो सकते हैं, फील्ड इंजीनियर्स, फील्ड वर्कर्स हो सकते हैं, फील्ड एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं, या फील्ड जो भी स्पेसिफाइड पर्सन्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं चीज़ों को। इसके इतर जो है ये भी हो सकते हैं कि जो भी कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, और रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो नए नए शोधकर्ता होते हैं, और रिसर्च जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स भी होते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हो सकते हैं, और रिसर्च पे काम करने वाले यानी प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले भी होते हैं, और कई बार प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स, को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स ऐसे भी होते हैं जो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं। उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलती हैं, बताई भी जाती हैं, वो खुद आकर के सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। इसके अलावा जो है कि और भी चीज़ें होती हैं, और भी स्टूडेंट्स भी करते हैं इसको अटेंड, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हों या और जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हों, ये भी कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं। टेक्निकल रिसर्च की जो अगर कॉन्फ्रेंस वगैरह स्पेसिफिकली है तो, और अगर कोई और ऑडियंस भी है, कई बार ऑडियंस भी आ जाते हैं जानने के लिए, इच्छाएं जानने के लिए, तो वो भी जो है किसी के साथ भी आते हैं, और वैसे इंडिविजुअली भी पार्टिसिपेट करते ही हैं। अब इसके बाद जो है कि जैसे रिव्यू किया जाता है, तो रिव्यू करते समय हमेशा क्या होता है, चेयर बिठाया जाता है, कॉन्फ्रेंस के जो भी चेयर होते हैं, और जो भी रिसर्च बिठाया जाता है, तो प्रोग्रामिंग जो रिव्यू चेयर होती हैं वो डिसीजन देते हैं, चेयर और को चेयर। कहने का मतलब ये है कि पेपर्स को सुन रहे होते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आयर होता है, और ये चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि एक प्रोसीजर का पार्ट भी है। अब देखा जाए तो औपचारिकता प्रोसीजर का भी पार्ट है, देखा जाए तो एक क्वालिटेटिव भी पार्ट है, और अपेक्षित चीज़ें भी हैं। तो चेयर भी होता है, और उसके बेस पे जो है डिसीजंस भी हो जाते हैं, और रिव्यूअर के बेसिस पे भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक ऑब्जर्वर भी आता है। हर कॉन्फ्रेंसेस में एक ऑब्जर्वर होता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कौन कराएगा, चाहे वो IEEE हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, या फिर एल्सवेयर की हो, कौन पब्लिशर है, कौन छापने वाला है चीज़ें, और तो इस तरीके से एल्सवेयर की हो, या टेलर एंड फ्रांसिस की हो, और जो नॉर्मली होती हैं, जो स्प्रिंजर की कॉन्फ्रेंस हो, तो इस तरीके की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस में भी अपनी प्रेसिडिंग्स को जनरल में भी छापते हैं, और प्रेसिडिंग्स भी करते हैं, और कॉन्फ्रेंस भी करवाते रहते हैं। तो इस तरीके के जो है इंस्टीट्यूशन, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, कॉन्फ्रेंस जो कंडक्ट कराने वाले ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं।
तो उसमें ऑब्जर्वर भी आता है और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, जैसे हर इवेंट में तो ऑब्जर्वर आता ही है, पेपर भी नॉर्मल अगर एग्जाम परीक्षाएं भी तो उसमें भी पेपर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं। तो ऑब्जर्वर का अर्थात ये होता है कि ऑब्जर्व करना, चीज़ें सब ठीक चल रही हैं नहीं चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेट चीज़ों को करना और नई नई चीज़ों को बताना और अपनी रिपोर्ट को बताना और जिस चीज़ की आवश्यकता है वो भी बताना। तो इसीलिए जैसे ही कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट हो जाती है, सभी लोग आते हैं, इवेंट्स तय होती है, चाहे फिजिकल मोड पे और दोनों मोड पे भी हो सकती है, फिजिकली, ऑफलाइन, ऑनलाइन। तो आफ्टर द एग्जीक्यूशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, वाइल डूइंग द स्मूथ प्रोसेस की, जिस समय सेशन चल रहे हैं तो सेशन चल ही रहे हैं और सेशन के बाद बीच में ब्रेक है, लंच ट्री ब्रेक है और ये सब फिर से सेशन चल रहे हैं और साथ के साथ जो है वो भी चल रहे हैं कि पेपर प्रेजेंटेशन भी चलते जा रहे हैं। तो ये पहले इनाग्रेशन हुआ और फिर उसके बाद ये सब वो की नोट स्पीकर हुए, फिर उसके बाद जो है सेशन चल गए, फिर सुन भी रहे हैं, की नोट भी चल रहे हैं और सेशन भी साथ साथ चलते जा रहे हैं। एक दिन की हो सकती है कॉन्फ्रेंस, 2 दिन की, 3 दिन की, जनरली 1-2 दिन की होती ही है। तो फिर फाइनली जो लास्ट होता है उस दिन जो कंक्लूडिंग सेशन होता है और उस दिन फिर से जो है कोई आकर के अपना अपनी जो है वो बताते हैं, स्पीच को बताते हैं, नए नए ऑब्जर्वेशंस बताते हैं और नई नई चीज़ों को और जो देखा होता है वो सब भी बता लेते हैं। इसके बाद एक ऑब्जर्वर रिपोर्ट बनती है। ऑब्जर्वर रिपोर्ट में ये सब बातों की जानकारी होती है और ये सब बातों को दिखाना होता है कि वट जो भी ड्यू प्रोसेस है उन सबको फॉलो किया गया है और उनको फेथफुली जो है प्रोड्यूस करके और आराम से जो है कॉन्फ्रेंस को सहज रूप से कराया गया होता है, ऐसा सुनिश्चित करना होता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं, जैसे उसके बाद जब जो है ऑब्जर्वर रिपोर्ट बनती है तो फिर फाइनल एक कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट भी बनती है और कई सारे एनेक्चर्स होते हैं, उसमें जो कुछ भी है बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एनेक्चर्स भी होते हैं, फाइनेंशियल फंडिंग की रिपोर्ट बनती है और जब फाइनेंशियल फंडिंग की रिपोर्ट बनती है, जब शुरुआत हुई होती है, कॉन्फ्रेंस शुरू ही हो रही होती है, तो उस समय पर फाइनेंस क्लियरेंस भी लिया जाता है कि जिस भी चीज़ के लिए आप जो पैसा जहाँ से ले रहे हैं तो वहाँ पर संबंधित अधिकारी, संबंधित जो है विश्वविद्यालय का अधिकारी है या जो भी है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, उससे जो है अप्रूवल लिया होता है कि इस पैसे के लिए जो है इतना ये पैसा यहाँ ऐसे लगेगा, तो एक अप्रूवल होता है। तो हर चीज़ को इस तरीके से एक इनमाइंड करके, क्योंकि प्रोसेस में लगता है और ऑब्जर्व रिपोर्ट में भी लगती है और एक स्मूथ तरीके से जो है कोई भी चीज़ें होती हैं। इसके इतने जो है कुछ कॉन्फ्रेंसेस के कमेटी और ये भी हैं, जैसे डिसिप्लिन कमेटी है। डिसिप्लिन कमेटी पूरे थ्रू आउट द इवेंट किस तरीके से करते हैं उसको जो है पूरा कैसा अनुशासन रखना है। सर्टिफिकेशन कमेटी, एकोमोडेशन, फूड एंड कमेटी, तो ये सब चीज़ें जो हैं होती हैं। इसके अलावा पब्लिशिंग, प्रेस एंड पब्लिशिंग कमेटी भी होती है और मीडिया कमेटी जिसे बोलते हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर होते हैं। एंड डेट एंड टाइटल ऑफ कॉन्फ्रेंस वुड बी हाईलाइटेड, और जो किस तारीख को करनी है कॉन्फ्रेंस, किस टाइटल से, क्या शीर्षक होगा, वो सब होती है। इसके साथ साथ क्या है कि ट्रैक्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में ट्रैक्स होते हैं कि फलाना ट्रैक, कितने ट्रैक हैं, 1 ट्रैक है, 2 हैं, 3 है, 4-5 ट्रैक जनरली होते ही हैं, 5-7। तो इसीलिए 2, 3, 4, 5-5 ट्रैक्स तो हर कॉन्फ्रेंस में लगभग होते ही हैं। 4-4 कॉन्फ्रेंस, 5-5 कॉन्फ्रेंस, 5-5 ट्रैक्स। तो फर्स्ट ट्रैक में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स के होते हैं। फिर सेकंड में मतलब कौन किस फील्ड में किस ट्रैक को रखेंगे ये तय होता है ट्रैक्स में। फिर उसके बाद जो है डिटेल्स ऑफ पब्लिशर है कि पब्लिशर जो छापने वाला है कॉन्फ्रेंस के, उसको बताया जाता है, उसकी डिटेल होती है। और इसके साथ साथ जो है कि जब रिसर्च जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी होती हैं और फीस भी होती है और डिफरेंट कैटेगरी वाइज फीस होती है कि किसके लिए, किस कैटेगरी में, किस स्टूडेंट के लिए कैसी फीस है। कि कोई इंडस्ट्री पर्सनल्स है तो उसके लिए ये फीस है, रिसर्च स्कॉलर है, रिसर्च स्टूडेंट्स है तो उसके लिए इसको, अगर वो कोई अन्य रिसर्च प्रोजेक्ट फंडेड रिसर्च स्कॉलर है तो उसके लिए, रिसर्च पर्सनल है तो उसके लिए ये फीस, अगर कोई जो है टीचर है, टीचिंग फ्रेटर्निटी का, तो किसी के लिए क्या फीस है। तो इस तरीके से कैसा कैसा रखा गया है वो सब भी उसमें सब कैटेगरी तय होकर ओरिजेंटल, वर्टिकल, वो सब चीज़ें पता चलती हैं। इसके साथ साथ जो है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एंड फीस वुड बी देयर। फैसिलिटीज़ एंड रीचिंग कैसे होगी कि क्या क्या सुविधाएं कॉन्फ्रेंस में देंगे। रजिस्ट्रेशन फीस अगर है तो, और नहीं भी है, फंडेड, कई बार फुली फंडेड, कई बार फीस्ड होती है और कई बार फ्री कॉन्फ्रेंस भी होती हैं। फुली फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस की उनमें फ़ीस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसीलिए जो है, क्योंकि वो प्योरली रिसर्च को प्रमोट करने के लिए ही थे, ऐसी कॉन्फ्रेंस बहुत होती हैं, ऐसी कॉन्फ्रेंस भी होते रहती हैं, अपेक्षित भी होती हैं। सो इसीलिए फैसिलिटीज़ एंड जो रीचिंग है वो भी बताई जाती है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ देंगे और रीच मतलब कहाँ कैसे पहुँचेंगे।
मतलब जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हो रही है उस जगह पर पहुँचने का क्या एड्रेस है, किस तरीका है, क्या क्या नहीं है, किस तरीके से पहुँचेंगे, बस के माध्यम से, अपनी टैक्सी, ओला, उबेर और जो जिस भी प्रकार का है और क्या क्या आजकल है, ये सभी जो है इन सारी सुविधाओं को, या फिर जो बस लगाई जाएगी या जो भी एकोमोडेशन तय किया जाएगा या जो ट्रांसपोर्टेशन तय किया जाएगा जहाँ पर हो रहा है कॉन्फ्रेंस वहाँ पे, है ना, उसके द्वारा, उस पार्टिसिपेटिंग या होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसने कैसे तय किया हुआ है वो सब बताया जाएगा। डेडलाइन और माइलस्टोन्स बताए जाते हैं किसमें, कॉन्फ्रेंस में। इसके साथ साथ ऑथर्स का जो गाइडेंस है एंड पेपर फॉर्मेट, जो ऑथर है, ऑथर को जो है किस तरीके से लिखना है पेपर को, IEEE का फॉर्मेट क्या है, स्प्रिंजर का फॉर्मेट क्या है, या जो भी करा रहा है, जो कोई भी करा रहा है उसने जो है उस तरीके से किस तरीके से अपना फॉर्मेट रखा है पेपर को लेने का, रिसर्च पेपर के लेने का, वो उसको बता दिया जाता है और गाइडेंस ऑथर्स को। इसके साथ साथ जो है सबमिशन प्रोसेस है, दैट हैज़ बीन प्योरली व्हाट मार्केटेड, प्योरली व्हाट डेमोन्स्ट्रेटेड, और किस नेशनल है या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये तो पता चल जाता है। ट्रैक्स भी होते हैं और फंडिंग मैकेनिज्म ये सब रहता है। स्पॉन्सरिंग जो होती है वो कई बार प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ये जो है CSR की तरफ से भी करते हैं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो 2% पैसा है, या जो भी उन्होंने अपनी पॉलिसी में रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन की, कि रिसर्च को या नए नवाचार को, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए भी पैसा देंगे क्या, अगर ऐसा देंगे तो कितना % देंगे, तो उसमें से कितना देना चाहते हैं वो सब तय होता है। ये सब जो है, ये सब भी चीज़ें हो सकती हैं, वो अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। CSR के मद से भी पैसा आता है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद से भी आ सकता है, तो कैसे भी आता है पैसा। और जो है फंडिंग, जिसे फंड रेजिंग या फंड क्राउडिंग भी कहते हैं। क्षेत्र जो है कॉन्फ्रेंस, जब सब कुछ ये चीज़ें हो जाती हैं, ये जितनी भी बताई हैं, जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तय, और उसके बाद जो है फाइनली एक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग बनती है। अब तो जब पेपर एक्सेप्ट हो गए, कितनों को रिजेक्ट करना है वो रिजेक्ट हो गए, एक्सेप्ट वाले एक्सेप्ट हो गए, या फिर किसी को कंसिडरेशन के लिए भी भेजा जाता है, या इसमें कुछ सुधार करो कि इसमें ये चीज़ें हैं कि इसको होना है, ऐसे भी बता दिया जाता है। तो जिस भी तरीके का डिसीजन मेकिंग है होने के बाद, अब फाइनली कॉन्फ्रेंस को बाइंड करने की बारी आती है। तो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को जो है पब्लिश किया जाता है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने के लिए पहले सभी सारे पेपर्स को प्रॉपरली अरेंज और जो भी तरीका है उसको करके और प्रॉपरली मैनेज करके एक फ्लो बना के जो है कॉन्फ्रेंस जो प्रोसीडिंग है उसको एक्सप्लोर, जो IEEE एक्सप्लोर है या जो भी जिसका भी है, स्प्रिंजर की कॉन्फ्रेंस है, IEEE की कॉन्फ्रेंस है, जिसकी भी है, उसमें क्या कर दिया जाता है, अपलोड कर दिया जाता है। जैसे ही अपलोड हो जाता है तो वैसे ही जो है ऑनलाइन होना शुरू हो जाता है रिसर्च पेपर की, दिखना शुरू हो जाता है कि किसके लिए क्या रिसर्च पेपर बनाया, कैसा नहीं बनाया। और इसके बाद जो है कॉन्फ्रेंस जैसे ही ऑनलाइन देखना शुरू हो जाता है तो उसमें ISBN और ISSN नंबर जो है दिखना शुरू हो जाता है, लोकेशन कहाँ पे हुई थी, क्या हुई थी, कैसे हुई थी, क्या टाइटल है, ये सब देखना, ऑब्जेक्टिव। और इस तरीके से अगर जो है कि कोई रिसर्च आर्टिकल ओपन एक्सेस है, ओपन एक्सेस कहने का मतलब ये है कि उसकी जो फीस है वो पहले दी जा चुकी होगी। ओपन एक्सेस आर्टिकल जो है उसकी फ़ीस पहले दी जा चुकी होगी और ओपन एक्सेस की जो है फ़ीस पहले दी भी जा चुकी होगी, और तो वो तो दिख जाता है डायरेक्ट, और नहीं होता है तो फीस जो भी तय होती है पढ़ने वाले से उसको लेकर के वैसे भी मिलता है। तो इस तरीके से जो है पेपर होता है। तो लास्ट में जब कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडिंग या रिव्यूअर्स का सर्टिफिकेट है, जिसको जिस काम से लगाया होता है, ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स का, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का, चेयर का, ये सब का सर्टिफिकेशन जो है पूरा सा किसी को दे दिया जाता है या जो प्रोड्यूस हो जाता है। इसके इतना इम्पॉर्टेंट ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट वन है, जो भी अगर किसी को शील्ड वगैरह और जो भी पुरस्कार वगैरह होते हैं तो ड्यूरिंग द फाइनल कंक्लूडिंग सेशन जो होता है उस दौरान जो है वो चीज़ें तब हो जाती हैं आराम से। तो इसीलिए ये एक लगभग कॉन्फ्रेंस का जो है एक सारा सार है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का है, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस का। दैट इज़ अ वर्ड, अ कंप्लीट समरी ऑफ द इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्फ्रेंस व्हाटसोएवर, कि किस तरीके से पेपर्स को, रिसर्च पेपर्स को इनवाइट किया जाता है, काम के पेपर छाप दिए जाते हैं। और रिसर्च पेपर छापने के भी नियम हैं थोड़े बहुत, और नियम काफ़ी सारे हैं कि
कितना 20% 30% पेपर ही जो एक्सेप्ट करने होते हैं, बाकी को जो है उतने नहीं भी एक्सेप्ट होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि गैदरिंग जो है कितने पेपर्स की हुई, कितने आर्टिकल्स, कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं आए हैं और उनमें से कितने छापने हैं, और ये तब तय होता है कि कितने आए हैं। कई बार क्या होता है, डेट बढ़ती रहती है, जैसे लास्ट डेट हो तो लास्ट डेट इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं भी आए होते हैं, आने होते हैं, या आने के लिए और पार्टिसिपेशन देना होता है फॉर मोर इंक्लूसिविटी को जो है क्या करने के लिए, टू फिक्स मोर इंक्लूसिविटी, ये सब चीज़ें करने के लिए भी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फ्रेंस, व्हाट हाउ द कॉन्फ्रेंस दैट हैज़ टू बी व्हाट ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हाट प्रोसीजर। लेकिन कुल मिलाकर के जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं और बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट मेंबर्स, और वो इस उद्देश्य से होते हैं। उद्देश्य बेसिकली किसी भी संगोष्ठी का, गोष्ठी का, या फिर जो भी इकट्ठा हो रखे हैं लोग, तो वही तो कॉन्फ्रेंस है। तो इस तरीके से होता है, इसलिए उद्देश्य से भी होता है कि उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हों, हेतु हों, ऑब्जेक्टिव्स होंगे, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होगी और उसको रिजॉल्व करना किस तरीके से करना, प्रॉब्लम मेथोडोलॉजी, आपस में डिस्कशन होना, आपस में एक दूसरे से चर्चाएं होना, और आपस में जो है थोड़ा सा शेयरिंग इन्फॉर्मेशन की काफ़ी सारी होना, कुछ ना कुछ जो है कंक्लूजन रिजल्ट्स के लिए जो है डिस्कस होना। तो ये सब किसी भी कॉन्फ्रेंस का जो है बेसिक उद्देश्य होता है। फिलहाल जो है और भी जो है सेशंस आते रहेंगे नए नए टॉपिक्स पे। अभी ही रिसेंटली कुछ ना कुछ जो है टॉपिक्स को बनाएंगे, और जो है फ़िलहाल इस सेशन में इतना ही।